हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो आज है 19 अगस्त सॉरी 20 अगस्त और 20 अगस्त से हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला ये जो करंट अफेयर भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल धीरज सेठ को नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा नेपाल सेना के जनरल की जो मानद उपाधि है, इसे सम्मानित किया गया है। तो इस न्यूज को में क्या है कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा 150 वर्ष पुरानी है। 150 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसे हम 1950 से करते आ रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें द्विपक्षीय सैन्य बल संबंधों, गोरखा बटालियनों का आपसी साझा विरासत को जन के संबंधों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और अगर यहाँ बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सबको पता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है पौडेल। इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो आप बस रामचंद्र को ध्यान रखना या पौडेल को ध्यान रखना, एक ही बात है। ठीक है। हमें कहने का मतलब याद करना है। जब हम ज्यादा चीजें याद करेंगे तो चीजें याद नहीं होती हैं। इसके अलावा बात करें तो अब एक और यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो भारत के 5 राज्य लगते हैं। कितने? 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड, यूपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल पीबी और सिक्किम एसके। तो यूके यूपी पीबी बी एसके। ठीक है। यूके यूपी बी पीबी एस के, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो प्रमुख नदी है, तो नदियां देख लेते हैं। तो कोसी, जिसको यहाँ पे क्या, यहाँ पे सप्तकोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तकोसी कहा जाता है। एक और बात यह है कि एक नदी और है घाघरा। घाघरा को क्या कहा जाता है? घाघरा को करडाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करडाली कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक शारदा नदी और है। शारदा नदी को यहाँ पे क्या कहते हैं? शारदा नदी को यहाँ पे कहते हैं महाकाली। क्या कहते हैं? महाकाली। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट यहीं पे है, सबको पता है। माउंट एवरेस्ट तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। ये सबको पता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा सब नेपाल में है। ठीक है। एक सूर्य ग्रहण करते हैं हम लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण सैन्य अभ्यास करते हैं। सेना की बात हुई तो सैन्य अभ्यास की बात तो होना लाजमी है। ये तो हम समझेंगे। तो सूर्य ग्रहण भी करते हैं, किसके साथ? नेपाल के साथ हम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि मानद उपाधि देने की परंपरा किस देश के साथ रही है। तो मानव उपाधि देने की परंपरा किसके साथ रही है? ये नेपाल के साथ है। ठीक है। किसके साथ है? नेपाल के साथ है। किसके द्वारा? किनको? सैन्य प्रमुखों के को परस्पर आपस में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के पर्यावरणविद सुमेर सिंह भाटी को पारंपरिक ओरण, पवित्र उपवन, चारागाहों के पुनरुद्धार के लिए मंगोलिया में यूएनसीसीडी द्वारा रैंगलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। सीधी सीधी बात ये ध्यान रखो कि जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है, पर्यावरणविद हैं सुमेर सिंह भाटी। क्या नाम है? सुमेर सिंह भाटी। इनको कौन सा वो दिया गया है सम्मान? इनको मंगोलिया में यूएनसीसीडी द्वारा रैंगले रैंगले रिस्टोरेशन अवार्ड दिया गया। किसको? सुमेर सिंह भाटी को रैंगले रिस्टोरेशन अवार्ड दिया गया 2026 का। ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कितना सुमेर सिंह भाटी को रैंगले रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 मिला है। अब ये बात करें तो यूएनसीसीडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी को चर्चा में लेते हैं। इसकी ये क्या है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन, जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बताओ कब हुआ था? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। जो चीज नहीं पता उसको याद कर लो, जो पता है वो कमेंट में करते जाओ। ठीक है। ये यहाँ पे हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय जर्मनी में है। जर्मनी में है इसका मुख्यालय। ठीक है। जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसका जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण और सूखे प्रभावों को रोकना और भूमि का सतत प्रबंधन। तो क्या? मरुस्थलीकरण को रोकना,
सूखे प्रभाव को रोकना, ये सब इसके क्या है, इसके प्रमुख विजन है, इन पे ये कार्य कर रही है। अब बात राजस्थान की आई है तो राजस्थान को भी समझ लेते हैं। राजस्थान से कई एक नदी है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ज्योग्राफी की कंडीशन से। तो राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा जी हैं, सबको नाम याद है। राज्यपाल का नाम यहाँ पे क्या है, बांगड़े। बांगड़े यहाँ के राज्यपाल जी का नाम है, ठीक है। नाम रखेंगे किशन राव बांगड़े। क्या नाम है, किशन राव बांगड़े। बांगड़े का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो लूनी नदी यहाँ से निकलती है, कौन सी, लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, ठीक है। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें, बनास नदी निकलती है, बनास। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। अभी हमने परसों भी देखा था इसको, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा जिसकी जो बनास नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल के बारे में मैंने कल आपको बताया था। मैं चाहता हूँ हर नदी के बारे में आपको डेली बताऊं और कई दिनों तक बताऊं, जिससे आपको अपने आप चीजें याद हो जाए, आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो कहां से, जनापा पहाड़ी से। किससे, जनापा पहाड़ी से। जनापा पहाड़ी कहाँ पे, ये एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में है जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे रणथंभौर, कौन सा, रणथंभौर। रणथंभौर के अलावा कौन सा है, सरिस्का। सरिस्का के अलावा मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक जो यहाँ पे सामर झील भी है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। मंगोलिया कहाँ पे स्थित है, मंगोलिया आपका चाइना, मंगोलिया आपका ऊपर रसिया है, नीचे चाइना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके स्थित है मैप में। अब जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो वहां पे आपको मंगोलिया दिख जाएगा। मंगोलिया के साथ एक सैन्य अभ्यास करते हैं, जो नेपाल के साथ देखा कौन सा, सूर्यग्रहण। तो मंगोलिया के साथ एक सैन्य अभ्यास करते हैं, बताओ इसका नाम क्या है। तो मंगोलिया के साथ जो सैन्य अभ्यास करते हैं उसका नाम क्या है, बताओ क्या है। तो इसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट। क्या है, नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट से एक सैन्य अभ्यास करते हैं, किसके साथ, मंगोलिया के साथ करते हैं। मंगोलिया इंडिया सैन्य अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखें, नोमैडिक एलिफेंट। तो इतनी सारी जानकारी हमने अचीव कर ली है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 350 विकेट लेने हासिल करने वाले भारत के 5वें विश्व के बेहद कम खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। तो भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए रविंद्र जडेजा। इसमें कौन कौन है, इसमें आपके अनिल कुंबले हैं, ठीक है। इसमें आपके रविचंद्रन अश्विन है, ठीक है। इसमें आपके कपिल देव हैं, ठीक है। इसमें आपके हरभजन सिंह हैं, ठीक है। और कौन हो गया, रविंद्र जडेजा हो गए इसमें, चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की आपकी स्थापना यहाँ से 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बीसीसीआई की, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909, ठीक है। 1909 यानी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे मुख्यालय, यूएई में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई में आयोजित रशियन एशियन जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत के विघ्नेश बेमुला ने ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक और शरण्या नरहरी ने बालिका वर्ग में चैंपियनशिप को जीता है। तो किन किन ने, विघ्नेश बेमुला ने, और ओपन वर्ग में शरण्या नरहरी ने बालिका वर्ग में जीता है। तो दोनों को ध्यान रखना, विघ्नेश विघ्नेश को, शरण्या को ध्यान रखना, किसको, विघ्नेश को और शरण्या को ध्यान रखना है, ठीक है। विघ्नेश और शरण्या को ध्यान रखना है। जूनियर बिल्ड जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है, जूनियर बिल्ड चैंपियनशिप है, जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप है ये, ठीक है। अब यहाँ शतरंज की बात करें, शतरंज की सबसे बड़ी जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, फाइड है। क्या है, फाइड, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1924 में हुई थी। अभी 3-4 दिन पहले हमने इसको पढ़ा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय
लुसाने में है। कहाँ पे? लुसाने में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद है। कब बने थे? 1988 में बने थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया हुआ, जिसे अब क्या कर दिया गया? राजीव गांधी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को मिला है। किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अब राजीव गांधी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो कौन, क्या नाम है उनका? एस विजयलक्ष्मी। क्या नाम है? विजयलक्ष्मी। पहली ग्रैंड मास्टर। चीजों को नोट्स करते चलें जो चीज तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, और भी इसके अलावा बात में शतरंज की बोर्ड में 64 खाने होते हैं, 32 सफेद 32 काले होते हैं। 8x8 का ये होता है। पहला है। अब अगली जो न्यूज है, भारतीय डिफेंस स्टार्टअप डी प्रोपल्स ने हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला में अगली पीढ़ी के रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन आरडीई की सफल प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आरडीई को ही समझ लेते हैं। आरडीई क्या है? तो सबसे पहले न्यूज आपकी समझ में आ गई नहीं आ गई? भारतीय डिफेंस स्टार्टअप है डी प्रपल्स ने हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला में। तो भारतीय डिफेंस स्टार्टअप का नाम है इसका, डी प्रपल्स इसका नाम है। ठीक है, इसने हैदराबाद में जो डीआरडीओ के जो डीआरडीओ हैदराबाद में जो स्थित है, इसकी प्रयोगशाला में अगली पीढ़ी के आरडीई का सफल प्रदर्शन किया। आरडीई मतलब रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन। रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन। अब ये इंजन कैसे होते हैं? तो जो आरडीई जो होते हैं ये पारंपरिक जेट इंजन होते हैं। कैसे होते हैं? पारंपरिक जेट और रॉकेट इंजन होते हैं। ठीक है, जेट इंजन होते हैं। ठीक है, और इनकी कैसी होती है? धीमी ज्वलन प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है? जब धीमी ज्वलन प्रक्रिया होती है तो इससे क्या 15 से 20% तक तुम्हारा इससे फ्यूल बचता है। कितना? 15 से 20% लगभग फ्यूल बचता है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो लंबी दूरी पे जाती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष यानों के लिए ये रामबाण है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आरडीई क्या है? इससे क्या है कि ये धीमी ज्वलन प्रक्रिया है और पारंपरिक जेट इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जेट इंजनों में, ठीक है, जेट या रॉकेट इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है और धीमी ज्वलन प्रक्रिया इसकी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? कई बार पढ़ा, बताओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की रक्षा मंत्रालय के अधीन है ये। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो एक तो रामजेट इंजन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका स्कैम जेट। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था दोनों के बारे में। ठीक है, दोनों के लिए प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो रामजेट कौन सा होता है? ये सब सोनिक दहन पर कार्य करता है। किस पे? ये किस पे काम करता है? रामजेट समसोनिक दहन पे। ठीक है, इसके अलावा जो स्कैम जेट होता है, स्कैम जेट ये जो होता है ये सुपरसोनिक है। किस पे? ये सुपरसोनिक पे काम करता है। ये एक तरह से स्कैम ही कर देता है लोगों के साथ, पता ही नहीं चलता कब निकल गया। तो क्या ये स्कैम जेट है? कैसा? स्कैम जेट है। कैसा है? स्कैम जेट है। और समसोनिक कौन सा होता है? समसोनिक राम जेट है। ये सब समान रहते हैं, ये राम जी हैं, ये समान रहते हैं, ऐसे याद कर रख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे है। चलो कुछ क्वेश्चन है, बताओ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कैन और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कैन और बेतवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य व श्रेणी में स्थित है? पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए पहले किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए आगे चलते हैं। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण जलमग्नता विस्थापन के विरोध में पन्ना क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा चीता नहीं, यहाँ पे चिता आंदोलन है, चिता आंदोलन किया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत कैन नदी पर दोदन बांध बनाया जा रहा है। कौन सा? दोदन बांध बनाया जा रहा है। तो पूछा जाएगा दोदन बांध किस पे बनाया जा रहा है, तो किस पे बनाया जा रहा है? ये कैन नदी पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा कैन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कौन सा आयोजन किया गया? पन्ना के क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा। तो चित्ता आंदोलन किया गया। किसके? जलमग्नता और विस्थापन के विरोध में। किसके में? जलमग्नता और विस्थापन के विरोध में एक आंदोलन किया गया, जिसका नाम क्या था? चिता आंदोलन। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, लोग चिताओं पे लेट गए। चिता 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 पे कैसे करें? चिता बना बना के लेट गए। उन्होंने बोला हम यहाँ से तभी हटेंगे या तो हमारी लाश हटेगी या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना को एक बार समझ लेते हैं क्या है, इसको एक बार डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ी परियोजना है। कैसी है? भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। जोड़ो परियोजना है। कैसी है? पहली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य है कि कैन नदी के अधिशेष या जल को बेतवा नदी के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाकों में, जो कैन नदी का जल है, इसके जल को बेतवा नदी के नदी में के जो उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त इलाका है, यानी बुंदेलखंड का जो इलाका है, बुंदेलखंड में कौन कौन आता है देख लो एक बार। आपका झांसी, बांदा, ठीक है, महोबा, ललितपुर, ठीक है, टीकमगढ़, इसके अलावा छतरपुर। ये सब जो है ये बुंदेलखंड इलाका है। झांसी, बांदा, महुआ, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर, ये बुंदेलखंड का इलाका है। इस क्षेत्र में जो जल है, इसके जल को प्रवाहित करना, इस क्षेत्र में जिसके जल को भेजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दोदन बांध का कहाँ पे किया जा रहा है? यहाँ पे कैन नदी पे किया जा रहा है। ठीक है, कैन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो कैन नदी का उद्गम स्थल बताओ कहाँ पे? कैन नदी का उद्गम स्थल बताओ कहाँ पे? किसी को पता है तो कमेंट करो। कैन नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल श्रेणी में है। विंध्याचल श्रेणी में रायसेन में होता है। कहाँ पे? कुमरा गांव में रायसेन में होता है, विंध्याचल श्रेणी में होता है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है, हमीरपुर में मिलती है। किसकी? यमुना की सहायक नदी और हमीरपुर में मिलती है। ये जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, कौन सी? कैन नदी। ये यमुना की सहायक नदी है और हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इस पे माता टीला बांध है और आपका राजघाट बांध और परीक्षा बांध इसी पे है। कौन सा? माता टीला, सॉरी मैं गलत बता दिया। ये जो सब बता रहा हूँ ये बेतवा नदी के बारे में। ये जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, बेतवा नदी निकलती है और ये क्या कहते हैं इस पे, ये यमुना की सहायक नदी और हमीरपुर में जाके मिलती है। ठीक है, इसमें माता टीला बांध है। कौन सा? माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है और राजघाट बांध है। ये कौन सी है? बेतवा नदी है। कैन नदी कहां से निकलती है? कैन नदी कहां से निकलती है बताओ? कैन नदी आपकी जो निकलती है वो निकलती है आपकी कैमूर की पहाड़ियों से। कहां से? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो दोनों ही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, एक विंध्याचल श्रेणी से, एक कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक सरकार ने नागरिक खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता जांच और मिलावट रोधी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए तालुका स्तर पर ईट राइट अभियान का शुभारंभ किया है। ध्यान रखेंगे, ईट राइट अभियान का शुभारंभ किसने किया? कर्नाटक सरकार ने किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, किसने किया? कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2018 में फसाई ने भी इसको शुरू किया था। फसाई ने 2018 में क्या? ईट राइट अभियान को शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। फसाई की स्थापना कब हुई थी? 2011 में फसाई की स्थापना हुई थी। ठीक है, फसाई की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इसके अलावा बात करें तो इतनी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश भर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर, ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है इसको जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
95 अनिवार्य कर दिया। कितना न्यूनतम कितना अनिवार्य कर दिया? 95 कर दिया है। ठीक है, किसके लिए? E20 फ्यूल के लिए। E20 फ्यूल हाल ही में बहुत चर्चा में, तो ये न्यूज भी बहुत चर्चा में हो जाती है। सबसे पहले जब ऑक्टेन नंबर की बात आई तो ऑक्टेन नंबर को समझ लो, ये पेट्रोल की नॉकिंग समय से पहले दहन की जो इंजन में खटखटाहट है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता मापने का पैमाना है। कितना? ऑक्टेन नंबर। अब दो होते हैं, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है सीनेट नंबर। क्या नाम है उसका? दूसरे का नाम क्या है? एक होता है ऑक्टेन नंबर और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है C10 नंबर। C10 नंबर, ठीक है। अब ऑक्टेन नंबर किसको मापता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। C10 नंबर किसको मापता है? ये डीजल की गुणवत्ता को मापता है। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर जो इसका जितना अधिक ऑक्टेन होगा उतना ही जो सही होगी, गाड़ी का जो इंजन है वो ठीक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से और भी कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीएम प्रीवियस ईयर में, याद आ रहा है, वो था कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस संख्या में मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। और डीजल की गुणवत्ता किस क्षमता में मापी जाती है? तो सीनेट संख्या में मापी जाती है। दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो E20 का जो हमारा लक्ष्य था वो 2030 का था, लेकिन हमने 2030 का हमारा किसका लक्ष्य था? E20 का। लेकिन हमने बहुत ही तेजी से काम करके 25-26 में इसको अचीव कर लिया। E20 किससे बनता है बताओ? E20 आपका गन्ना, ठीक है, गन्ना, कुछ बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ गन्ना से बनता है, नहीं, गन्ना के अलावा ये मक्का से बनता है। मक्का ही नहीं, मक्का के अलावा चावल से, जो टूटा हुआ चावल होता है उससे, और सीरा, मोलेसिस, मोलेसस, सीरा, ठीक है, इससे बनता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वर्ष 2026 में भारत में सेबी के तहत पंजीकृत सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई है। अब REITs क्या है? तो REITs एक तरह से आपका म्यूचुअल फंड टाइप का ही है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे निवेशकों से पैसा लेकर, छोटे निवेशकों से पैसा लेकर, कहाँ पे? छोटे निवेशकों से पैसा जुटाकर व्यवसायिक अचल संपत्तियों में, व्यवसायिक अचल संपत्ति, अचल संपत्ति यानी कि मॉल हो गया, ऑफिस हो गया, मॉल ऑफिस में निवेश किया जाता है। जिससे क्या होता है? जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटे निवेशकों का पैसा होता है, उससे उन्हें हल्का हल्का किराया, इस तरह का रिटर्न मिलता रहता है। ठीक है, इस तरह का उन्हें रिटर्न मिलता रहता है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सेबी की हुई थी। ठीक है, सेबी का अधिनियम कौन सा है? 1992 का इसका अधिनियम है। ठीक है, ध्यान रखें। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका काम क्या है? इसका काम है बाजार को विनियमित करना। कैपिटल मार्केट में को क्या होता है? विनियमित करना, विनियमित करना, और निवेशकों के हित की रक्षा करना। निवेशकों के हित की रक्षा करना। ठीक है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत में जो कैपिटल मार्केट को विनियमित कौन करता है? तो सेबी करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भारत और नेपाल के बीच सीमा मानचित्रण और डिजिटल स्ट्रिप मैप्स की समीक्षा है तो 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। किसकी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। किसके लिए? 13वीं सर्वे ऑफिसर्स कमेटी। किसके लिए हुई है? 13वीं सर्वे ऑफिसर्स कमेटी की बैठक आयोजित की। किस क्षेत्र में हुई है? कि भारत नेपाल की जो सीमा मानचित्र और डिजिटल स्ट्रिप मैप्स की समीक्षा है, तो किसकी समीक्षा है तो हुई है। तो अब इसके बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूपी के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो 7 जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए। ये पूछ सकता है जो लोग यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें पीलीभीत होता है आपका, लखीमपुर खीरी है यहाँ पे। ठीक है, लखीमपुर खीरी का बहराइच रहता है, श्रावस्ती रहता है। ठीक है, श्रावस्ती के अलावा बलरामपुर है, बलरामपुर के अलावा आपका सिद्धार्थनगर है। ठीक है, और सिद्धार्थनगर के अलावा महाराजगंज है, महाराजगंज है। इनकी सीमा नेपाल से लगी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में। यूपी में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग 10 यहाँ पे आपके रामसर स्थल है। और जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे पे? लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से? गोमती नदी पे, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। काला सागर जल मार्ग प्रभावित होने के कारण चर्चा में रहा यूक्रेन का प्रमुख नदी बंदरगाह
इजमेल पोर्ट, क्या इजमेल पोर्ट को ध्यान रखेंगे। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब पर स्थित है, किस पे, डैन्यूब पे स्थित है। तो किसके कारण ये काला सागर जलमार्ग में प्रभावित होने के कारण चर्चा में रहा है। यूक्रेन का प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा, इजमेल पोर्ट, ठीक है, कौन सा, इजमेल पोर्ट, ध्यान रखेंगे। तो डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, जब डैन्यूब नदी की बात आई है तो ये आपकी जर्मनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। लगभग 10 देशों में ये बहती है, ठीक है, 10 देशों में ये बहती है। इसके अलावा बात करें, यूक्रेन की बात हुई है, तो यूक्रेन का कौन सा बंदरगाह है, यूक्रेन में कौन सा, इजमेल पोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो इजमेल पोर्ट यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, यूक्रेन की राजधानी बताओ, कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। इसके अलावा जो यहाँ की मुद्रा है और रिवेनिया है, रिवेनिया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेस्की यहाँ के राष्ट्रपति, बहुत कई बार चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन से, कि जो कैर्च जल डमरू है, क्या नाम है, कैर्च, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो कैर्च जल डमरू है या कैच स्टेट है, ये किन्हें किन्हें जोड़ता है, तो एक काला सागर, काला सागर और अजोब सागर को जोड़ता है। एक बार मैप देख लेना, इसका मैप लाना मैं भूल गया हूँ। ये काला सागर और अजब सागर को जोड़ता है, किसको, काला सागर और अजब सागर जोड़ता है, कौन सा, कैच स्टेट, कैच स्टेट, कैच जल डमरू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है भारतीय नौसेना में हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए तो अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमेक्स ने से 1943 करोड़ के अनुबंध के तहत MQ-9BC गॉर्जियन ड्रोन पट्टे पर लिया है। कौन, MQ-9BC गार्जियन ड्रोन पट्टे पर लिया है, पट्टे यानी कि लीज पर लिया है, किससे, लीज पर लिया है। अमेरिकी कंपनी कौन सी है, जनरल एटॉमिक्स, किससे, जनरल एटॉमिक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चीज न्यूज इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इस ड्रोन का नाम क्या है, MQ-9BC गार्जियन। पूछ सकता है किस, कौन से देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। और टफ बनाएगा तो किससे लिया है, जनरल एटॉमिक्स से लिया है, किससे, जनरल एटॉमिक्स से लिया है, ध्यान रखेंगे। अगली जो न्यूज है, अगली जो न्यूज है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ अपना 600वां टेस्ट मैच खेला, कौन सा, 600वां टेस्ट मैच खेला है। बीसीसीआई के बारे में देख लिया हमने, आईसीसी के बारे में देख लिया, तो ये चीज यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आपने बता दिए क्या। कैन बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, किसकी, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो कावेरी नदी के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बता पाया, ये कहाँ पे है बताइए। कावेरी नदी कहाँ पे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हैं। इसका पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए पहले से किस योग का प्रयोग किया जाता था, तो ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था बताओ, तो किसका, टेट्रा का प्रयोग किया जाता था। इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता था। पेट्रोल की जो क्षमता किसमें आती है, ऑक्टेन संख्या में, और C10 में किसकी, डीजल की मापी जाती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब क्या है, अब है क्वेश्चन, एक बार डीआरडीओ देख लें। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी, डीआरडीओ भवन में नई दिल्ली में। फसाई की 2011 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। उद्देश्य का खाद्य उत्पादन मानकीकरण स्वच्छ सुनिश्चित करना। सेबी की स्थापना 1988 में, 22 अप्रैल 1992 को इसका वैधानिक दर्जा दिया गया। मुंबई में इसका वो है मुख्यालय है। और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और निवेशकों को संरक्षण। सीधे सीधा इसका बस मान लो, जो कैपिटल मार्केट है, ध्यान रखेंगे, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का विनियमित करना और निवेशकों की रक्षा करना, सबसे मेन काम है निवेशकों की रक्षा करना। चलिए आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस वरिष्ठ अधिकारी को नेपाल द्वारा जनरल की मानद उपाधि दी गई, बताओ किसको दी गई है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है, पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, धीरज सेठ को दी गई है,
सबको पता है। जैसलमेर के पुनरावृत्त सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में आयोजित समारोह में किस संस्था द्वारा रैंगलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा किया गया बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यूएनसीसीटी। किसके द्वारा? यूएनसीसीटी के द्वारा किया गया। यूएनसीसीटी क्या करती है? यूएनसीसीटी आपकी ये मरुस्थल संरक्षीकरण से और सूखे से बचाने का काम इस क्षेत्र में कार्य करती है। यूएनसीसीडी का मुख्यालय कहाँ पे बताओ? यूएनसीसीडी का मुख्यालय कहाँ पे बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका बॉन में है। कहाँ पे? जर्मनी में है इसका मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। आगे टेस्ट के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो कौन बने? रविंद्र जडेजा बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुंबई में आयोजित एशियन जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ओपन वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका नाम क्या है? बिग्नेश क्या नाम है? बिग्नेश बेमुला। क्या नाम है? बिग्नेश बिग्नेश बेमुला इनका नाम है। क्या नाम है? बिग्नेश बेमुला इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारतीय रक्षा स्टार्टअप डी पर्पल्स पूछ सकता है। भारतीय रक्षा स्टार्टअप का नाम क्या? तो डी पर्पल्स इसका नाम है। द्वारा हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला में किस उन्नत इंजन तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, आरडीई का किया है। तो इसमें क्या है? ये आपकी धीमी ज्वलन प्रक्रिया है और ये आपको 15 से 20% तक फ्यूल को बचाने में सहायक है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो दोधन का बांध किस पे किया जा रहा है बताओ? दोधन नदी जो बांध है उसका निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो आपको कैन नदी पे किया जा रहा है। किस पे? कैन नदी पे किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन और पन्ना टाइगर रिजर्व के मग्न होने के विरोध में आदिवासियों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? बताओ कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? तो कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है बताओ? ये चिता आंदोलन चलाया जा रहा है। कौन सा? चिता आंदोलन चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य में तालुका स्तर पर नागरिक उड्डयन स्वच्छता निगरानी है तो ईट राइट अभियान शुरू किया गया? तो ईट राइट कौन सी उस पर शुरू किया गया बताओ? किसमें शुरू किया गया बताओ? कर्नाटक में शुरू किया गया। किस पे? कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। भारत में पूरे देश में लागू E20 इथेनॉल मिश्र पेट्रोल के लिए न्यूनतम अनिवार्य ऑक्टेन संख्या का क्या निर्धारण है? तो न्यूनतम कितने? 95 निर्धारित की गई है। 2026 तक भारत में सेबी के तहत पंजीकृत कुल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध रिटेल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? 6 हो गई। कितनी? 6 हो गई है। आगे देखते हैं। भारतीय नेपाल के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल कमेटी की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई? लखनऊ में आयोजित हुई है। गोमती नदी किनारे स्थित है। यूक्रेन की प्रसिद्ध नदी बंदरगाह इजमाइल पोर्ट कहाँ पे स्थित है? यूक्रेन में स्थित। किस नदी पे स्थित है? ये डेन्यूब नदी पे स्थित है। दुनिया के यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी है तो 1943 करोड़ के पट्टे पर कौन सा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल किया गया? तो 9P गार्जियन कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया। अगस्त 2026 में भारत ने किस देश के खिलाफ अपना 600वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला? तो श्रीलंका के खिलाफ खेला है। ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे आपके करंट पे खत्म होते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करो, कोई सुझाव है कोई और आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए सुझाव दो। ठीक है, चलिए क्लास को ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।